जोहार साथी जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। झारखंड में अभी विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज है। जगह जगह पर राजनीतिक दलें तमाम तरीके से अपने प्रचार प्रसार कर रहे हैं। फिलहाल मैं अभी कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र के इचाक प्रखंड में आया हूं और यहाँ की चीजें लोगों से जैसे हमने जानकारी हासिल करी थी कि खेती को लेकर के समस्याएं हैं, रोजगार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, उन सब चीजों को हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। इचाक प्रखंड के यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका जोहार और स्वागत करते हैं। जोहार। आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिएगा। विजय कुमार, इचाक प्रखंड। यहाँ पर मुख्य क्या समस्याएं क्या है? इको सेंसिटिव की जो एरिया ज़्यादा लेंथ कर दिया गया है, वो बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ जो रोजगार थी वो छीन हो गई है। तो फिर रोजगार को फिर कहाँ पर आप लोग जो है जोड़ने का काम करेंगे? इसकी इको सेंसिटिव की जो एरिया लिया गया है 5 किलोमीटर लगभग है, उसको अगर 500 जो पुरानी थी 500 मीटर वो आसपास कर दिया जाए तो यहाँ का रोजगार की बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। तो यहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं वो क्या पलायन भी करते हैं या फिर यहीं पर कहीं पर रोजगार ढूंढते हैं? यहाँ के लोग बहुत लोग बॉम्बे दिल्ली एरिया में पलायन किए हुए हैं। बहुत लोग लुधियाना भी गए हैं, पंजाब भी गए हैं। लोग उधर लोग खट के आते हैं। स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, जिस समय से यहाँ का रोजगार यानी क्रशर खदान ये सब बंद हो गया उस वक्त। पलायन को अगर ये रोका जाए, लोग यहाँ पर अगर आ भी जाए, मुंबई महाराष्ट्र जैसे शहरों को अगर छोड़ करके, तो फिर आप लोग वहाँ यहाँ पर कहाँ पर उनको रोजगार दिला पाएंगे? कहाँ काम करेंगे फिर? हाँ, तो यहाँ पर एक भी कंपनियां आज तक नहीं खुली इचाक प्रखंड में। और उसके बाद हजारीबाग में जो प्रॉपर हजारीबाग शहर के है, शहर में भी वैसे कोई प्लांट नहीं है। कुछ दूरी पर प्लांट है, लेकिन वो उन लोगों के लिए सरकार विशेष या इको सेंसिटिव को देखते हुए भी अगर प्लांट लगाती है तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सकता है। वो अभी वर्तमान सरकार में ऐसी कोई स्थिति उन्होंने लागू नहीं की है। इस बार इस विधानसभा चुनाव में कुछ परिवर्तन हो सकता है क्या? हाँ, इस बार परिवर्तन में जो सूझबूझ हमारे जयराम दादा के जो सूझबूझ है, जो उनका सोच है, जो उनका विचार है, उससे ये लगता है कि हमारे एरिया में वैसी प्लांटें लग सकती है। इको सेंसिटिव रहते हुए भी हमारे एरिया में कुछ प्लांट ऐसी लग सकती है, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सकता है। वो पलायन को रोकने के लिए जयराम महतो जी कहते हैं कि अन्य जो प्रदेशों में गए उन लोगों को लाना है, वोट भी तभी उनको मिलेगा। वोट देंगे तो फिर उनको यहाँ पर रोजगार का स्रोत दिखना चाहिए ना? हाँ, ये तो बात सही है कि रोजगार के स्रोत दिखना चाहिए। ऐसे अभी तो कोई रोजगार वैसा नहीं है। यहाँ के लगभग लोग जो कुछ खेती पर डिपेंडेंट थे, तो एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री के समय में उन्होंने बताया थे कि यहाँ के नदी से नदी को जोड़ दो और रोड को रोड से जोड़ दो। तो भाई रोड से रोड को तो जो समस्या है वो अलग है, और जब नदी से नदी नहीं जुड़ रही है तो समझिए कि 50% जो उधर जो गए हैं पलायन, हमारे जो मजदूर हैं, अगर ये नहर से नहर बनती तो वह 50% पलायन हम लोग का रुक जाता है। तो सड़क किनारे हम लोग आते हुए देखिए कि कई सारी जगह जो है खेती हर जगह की जैसे दिख रही थी, लेकिन कई सारी जगह में खेती नहीं हो पाई है। तो फिर क्या यहाँ इधर लोग खेती करने में रुचि रखते हैं? खेती करने में बहुत रुचि रखते हैं, लेकिन पानी की समस्या है जो जिसके चलते लोग मायूस है। तो फिर उसका समाधान फिर कैसे होगा? आप लोग क्या कुछ सोच आसपास की नदियों को जोड़ा जाए, सरकार जोड़े तो यहाँ के किसानों को विकास आएगा। तो जो पलायन किए हैं रुक जाएंगे। खेती को लेकर के वो सब चीजों की व्यवस्था हो, लेकिन अभी तक वैसा नहीं हो पा रहा है क्या? वैसा कुछ नहीं हो रहा है अभी तक। इतने बार चुनाव हुआ है, जनप्रतिनिधि जो है उस चीज को लेकर के ध्यान नहीं देते। लॉलीपॉप देके जाते हैं लोग, सुनते हैं। वो आज जिनकी भी जो भी बनते हैं यहाँ के एमएलए, और ज्यादातर उस साइड से बरकट्टा विधानसभा के यानी कोडरमा की तरफ के ही लोग बनते हैं, तो हो जाता है मुसीबत कि वो इधर इस एरिया में ध्यान नहीं दे पाते हैं। इधर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं? नहीं दे पाते हैं। तो शिक्षा को लेकर के यहाँ के जो छात्र छात्राएं वो कहाँ तक यहाँ पर क्षेत्र में जो पढ़ाई कर पाते हैं? 10th तक पढ़ाई कर पाते हैं, एमए एमएससी तक इंटर तक यहाँ पर है व्यवस्था। आर्ट्स का कॉमर्स का इंटर तक व्यवस्था है, और साइंस के लोगों को शहर जाना पड़ता है। और ग्रेजुएशन में साइंस की भी पढ़ाई नहीं होती? नहीं। और साइंस ये और ग्रेजुएशन के लिए लोग शहर के ये करते हैं, रुख रखते हैं। और छात्राओं के लिए कोई खास स्कूल? छात्राओं तक मैट्रिक तक यहाँ पर है एक स्कूल। बाकी छात्राओं के लिए विशेष कोई बड़ी संस्था नहीं है जिससे वो लोग अपना शिक्षा ग्रहण कर सके। तो फिर अब तक ऐसा क्यों हो रहा है? कॉलेज तो बनना ही चाहिए, हर क्षेत्रों में कॉलेज बनते ही है। बड़ी स्कूलें, बड़ी महाविद्यालय नहीं होने के चलते यहाँ की परेशानी वैसे छात्राओं पर भी है, और छात्र लोगों के पास उतनी पे ये इस एरिया में
इनकम कम होने के चलते हम्म। लोगों साग की तरफ रुझान कम होता है, तो बीच में ही लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं और रुझान कम हो जाता है और एक पढ़ाई चीज में। खेती को लेकर के, जैसे खेती में अगर लोग ज्यादा रुचि रखते हैं तो उनका जो बीज है वो जो है बीज लोग खरीदते हैं कहीं पर, तो यहाँ पर बीज को सुरक्षित रखने को लेकर के कोल्ड स्टोरेज यहाँ वगैरह एक ऐसा भी कुछ। इस एरिया में एक भी कोल्ड स्टोर नहीं है और ना यहाँ पर वैसा कोई गवर्नमेंट का सुविधा है। कुछ अगर मिलती भी है तो ब्लैक में बिक जाती है और मतलब ऐसे बीज वगैरह मिलती है किसानों को। कुछ ब्लॉक पर कोई कोऑपरेटिव संस्था द्वारा कहीं कुछ मिलती भी है तो ज्यादातर ब्लैक में माध्यम में खत्म हो जाता है और लोग किसान तक पूर्ण रूप में नहीं पहुंच पाता है। कुछ पहुंचता भी है ना, लेकिन ज्यादातर जिस तरह का सरकार की व्यवस्था उस तरह अनुकूल नहीं है जिससे तो पूरे जब सभी किसानों के पास पूरा बीज पहुंच जाए। तो जब चुनाव आता है तो क्षेत्र की जनता क्या कहती है अपने जनप्रतिनिधियों से, कि अपने कुछ गुहार तो लगाते होंगे कि हमें ये मूलभूत सुविधाएं चाहिए जब चुनाव आती है। जनता तो एक दूसरे में ये जातीयकरण में फंस जाता है कभी कभी और कभी कभी जनता एक दूसरे का जैसे छोट भैया नेता जो उसको बोलते हैं हम लोग, है ना, यानी कि उनके छोट जो कार्यकर्ता हुए मेन कार्यकर्ता लोग, है ना, उसके अधीन में आकर के डाकिंग होकर के वो लोग वोट देते हैं। जनता तो हमारी सीधी सादी है, उनको ये समझ में आया कि हम किस क्या सोच से मैं वोट मारूं। तो फिर आखिरकार अगर हम लोग जानना चाहें तो कि इन चीजों की समस्याओं का समाधान कैसे हो पाएगा, आप लोग क्या विचार लाएं कि इस विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने से इन समस्याओं से निजात पा सकेंगे क्षेत्र की जनता। हाँ, ये बात तो बहुत बड़ी समस्या है। हमारे एरिया में अगर बड़ी-बड़ी सोलर प्लांट की कारखाने लगाया जाए, जो दो उससे या तो प्रदूषण से हम लोग बचत रहेंगे और दूसरी बात होगा कि यहाँ लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा उसमें और वैसे है कि हर खेतों तक पानी पहुँचाया जाए जिससे पलायन में रुके जाएगा। जयराम जी को किस नजर से देखते हैं कि जयराम जी अगर यदि उन सत्ता में आते हैं या उनका सीट ज्यादा लेकर के आते हैं या बरकट्ठा से अगर यदि उनके पार्टी से अगर यदि चुनाव लड़ करके जीतते हैं उनके प्रत्याशी, तो क्या कुछ बदलाव हो सकता है। हाँ, जयराम जी की जो सोच विचारधारा है और जो हमारे झारखंड के बारे में जो उनकी मुद्दा है, यहाँ के लोग लड़के कुछ जो अच्छे खासे जो पढ़े लिखे हुए हैं, उन्हें जो रोजगार नहीं मिल पा रही है और जो यहाँ पर इस सीट का जो है जो क्या बोलते हैं उसके वैकेंसियाँ जो बिक जा रही है, सीटें जो बिक जा रही है, इससे बहुत क्षति हो रही है यहाँ के लोगों को। और ये लगभग 60-40 का जो योजना जो सरकार की है ना, इससे यहाँ झारखंड के वासियों को बहुत दिक्कत है और ये ज़्यादातर सीटें बाहर चल जा रही है, यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और ये सब कारणों पर जो जयराम जी का जो जोरदार संघर्ष है वो बहुत कामयाबी है और जयराम जी का जो अपना यहाँ से जो बाहरी लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, बार-बार चुनाव जो लड़ रहे थे, जो क्षेत्रीयता को ज्यादा ध्यान हाँ, दिए। ये क्षेत्रीयता नेता के वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये बाहरी नेताओं की तरफ कम ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, कुछ युवा भी, हम थोड़ा युवा से भी थोड़ा जानने का प्रयास। क्या परिचय हुआ। मेरा नाम मुरली मेहता हुआ अच्छा। और मैं इचाक प्रखंड से ही हूँ। इचाक प्रखंड से आते हैं ना। तो इस प्रखंड में चुनाव प्रचार को लेकर के क्या कुछ बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं अभी। इस क्षेत्र में देखिए जो समस्याएं हमने सुन ली है, समस्याएं जो है विजय जी बता ही दिए, लेकिन उसको सुधारने के लिए क्षेत्र में भी घूम रहे हैं, तो क्या बदलाव क्या लाना चाहते हैं, चुनाव में सत्ता में बदलाव लाना चाहते हैं या क्या बदलाव ला करके। देखिए पूर्व में जो विधायक बने और उस पर खरा उतरने का काम नहीं किए, सिर्फ आश्वासन देने का काम किए। उसको देखते हुए जयराम महतो के नेतृत्व में जो चलाई जा रही है पार्टी के द्वारा, उसको देखते हुए जो यहाँ का उम्मीदवार होंगे उसके पक्ष में लोगों का रुझान है। चुनाव उनके पक्ष में करने का विचार में बना हुआ है, क्योंकि इनका सिद्धांत जो है सो यहाँ स्थानीय नीति को लेकर के नियोजन नीति को लेकर के, विस्थापन को लेकर के और क्षेत्र में तरह-तरह के जैसे किसानों के हित में काम करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ के लोगों को, किसान को किसी तरह का मिल वगैरह, या मान लीजिए थोड़ा देर के लिए अगर ईख का यहाँ मिल लगाया जाए तो किसानों को यहाँ से रोजगार का स्रोत मिलेगा। क्या परिचय हुआ आपका। मेरा नाम पवन कुमार हुआ। कौन सा प्रखंड से, थोड़ा सा आगे तरफ। इचाक प्रखंड से आता हूँ। इचाक प्रखंड से आते हैं ना। हाँ। तो इस विधानसभा में क्या जयराम महतो जी का प्रभाव किस प्रकार से क्षेत्र में। प्रभाव तो अच्छा है, अगर यदि जयराम महतो के प्रत्याशी यहाँ से रहे, उनको अच्छा खासा यहाँ से वोट मिलेगा और वोट मिलने के साथ साथ यहाँ का जो जन समुदाय का जो समस्या है उनका हल होगा, क्योंकि यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसा स्थिति है कि यहाँ पर ही जब यहाँ के इचाक में एक हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर की सुविधा भी नहीं है। अगर यदि वो आते हैं तो वो कोशिश करेंगे कि
वहाँ के डॉक्टर की व्यवस्था हो, यहाँ के शिक्षा में सुधार हो, यहाँ जो ब्लॉक में जो करप्ट लोग बैठे हुए हैं उनको थोड़ा सा सख्त करे ताकि वहाँ करप्टी कम हो, समझे ये। अच्छा, क्षेत्र में जो जेबी केसेस या जेएल कैंप पार्टी की अगर बात करें तो कौन जो किस प्रकार से जो है काम कर रहे हैं चुनाव को लेकर के, ज्यादा कौन ध्यान दे रहे हैं? इसमें देखिए सब अपना-अपना लेकर के इस चुनाव में आए हुए हैं। थोड़ा सा आगे तरफ आइए। जिस हम लोग को जिस एरिया से हम लोग भ्रमण कर रहे हैं अपना, जो सूझबूझ में आती है उसके अनुसार हम लोग उस पार्टी को आगे बढ़ा जयराम दादा को आगे जाने में इच्छुकधारी रहेंगे कि जिस तरह से जो कौन नौजुवान को अच्छा आएंगे, किसके लिए हम लोग थ्रू जा सकते हैं, इस पार्टी में कौन दावेदारी होगा, हम लोग के लिए कौन आने वाला भविष्य में काम देगा, उसके लिए हम लोग इसमें खरा उतरने का काम करेंगे। अच्छा, अभी इचाक प्रखंड में है और बरकट्ठा विधानसभा में और भी क्षेत्रों में भी हम लोग जाएंगे और वहां से भी उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे। और खासकर अगर बात करी जाए जेएल कैंप जो नई पार्टी आई है, क्योंकि क्षेत्र में पहले बड़ी-बड़ी पार्टियां थी केंद्र की, लेकिन अब तीसरी पार्टी आ गई है। इसको लेकर के क्षेत्र की जनता और क्या कुछ उम्मीदें लगा करके रखी है जयराम महतो की पार्टी को लेकर के और उनके प्रत्याशी को लेकर के, वो भी जानेंगे। अभी इचाक प्रखंड का आप लोग सुन रहे थे और तमाम जो युवा है वो भी जो है साथ में है। आपके क्या बच्चे हो? अनुज राज। हाँ। अब कौन सा प्रखंड से है? ये बरकट्टा विधानसभा बरकट्टा विधानसभा इचाक प्रखंड से ना? इचाक प्रखंड से जयराम महतो को लेकर के क्षेत्र की जनता कितना उत्साहित है? बहुत उत्साहित है, चाहते क्षेत्र हैं। अभी तो यहाँ पे कैंडिडेट का तो अभी नाम की घोषणा तो नहीं ना हुआ है। नहीं कैंडिडेट का नाम तो घोषणा नहीं तो हुआ। फिर कैसे चुनाव प्रचार फिर कैसे कर रहे हैं आप लोग? कैंपिंग कैसे कर रहे हैं? हर एक कार्यकर्ता हम लोग सेंटर में आइए थोड़ा सा। कैंडिडेट कोई हो, हम लोग हर एक कार्यकर्ता हम लोग जयराम दादा का जो सोच विचार है उसके मुद्दा को लेकर हम लोग खड़े हुए पे। कार्यकर्ता हमारे कोई भी हो, हमारा हर एक लीडर जो हमारा लीड कर रहा है वो जयराम महतो जो है वो लीड कर रहे हैं। तो वो अपने अंडर में सारे को एक ग्रुप में हमको जोश जो दिए हैं उसको लेकर कोई भी कैंडिडेट हो उसको खिलाफ हम लोग को वोट करना है और एक आगे बैठाना है, हमें केंद्र में तक ले जाना है, मतलब राज्य का मुख्यमंत्री बनाना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी इचाक प्रखंड के आप लोग सुन रहे थे और बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड। जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद। कैसे लिया झारखंड, लड़ के लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, लड़ के लिया झारखंड।